नमस्कार दोस्तों एक कहावत है कि लाइफ टफ है, लेकिन अगर आप स्टूपिड हैं तो ये और भी ज्यादा टफ हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में सालाना 5.5 लाख लोग एमबीए करते हैं और आप लोगों में से भी कहीं ऐसे लोग होंगे जो एमबीए करके बिजनेस को और ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। लेकिन जॉब या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एमबीए करना, वो भी इतना ज्यादा पैसा लगाकर, क्या ये सेंस की बात है? बेहतर होगा कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करके दूसरों का बिजनेस संभालना चाहते हैं तो बिजनेस को और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीजों को समझें और पैसा और टाइम बचाकर बिजनेस में लगाएं। ये ज्यादा सेंसिबल होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस एक्सपर्ट, बिजनेस कंसल्टेंट जोश कॉफमैन की बुक द पर्सनल एमबीए के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जोश कॉफमैन बताते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। किसी भी बिजनेस में अगर इन प्रिंसिपल्स में से एक भी कम हो तो वो बिजनेस नहीं होता है। जिसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं, वो हॉबी है। जिस बिजनेस में अच्छी मार्केटिंग नहीं, वो फ्लॉप है। जिस बिजनेस में अच्छी सेल्स नहीं होती, वो नॉन प्रॉफिट होगा। जिस कस्टमर को एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवर होती है, वो स्कैम है। और जब बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस बंद होगा। इसीलिए एक सक्सेसफुल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए इन 5 प्रिंसिपल्स को बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट है वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिसकी लोगों को एक्चुअल में जरूरत हो? क्योंकि ज्यादातर लोग 2 ही रीजन से चीजें खरीदते हैं। पहला रीजन है कंफर्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट उनका काम आसान करता हो, रिलायबल हो, इजी टू यूज हो, क्विक हो और लोगों के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल भी हो, तो लोग आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न की हुई इंडिया में ग्रोथ। अमेज़न ने लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिलीवर किया। उनकी सर्विस रिलायबल, इजी टू यूज, क्विक और फ्लेक्सिबल है। दूसरा रीजन है हाई फेथ, मतलब कि क्या आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा है? क्या आपके प्रोडक्ट से किसी को हाई सोशल स्टेटस मिल सकता है? क्या आपके प्रोडक्ट को लेकर लोगों के मन में इमोशंस हैं? क्या आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव है? अगर हाँ, तो लोग आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है टाइटन की घड़ियां। तो ये फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करता हो, क्योंकि कड़ाके की ठंड में फंसा व्यक्ति आपकी 300 रुपए की जैकेट के 1000 रुपए देने को भी तैयार होगा, क्योंकि उसको उसकी सख्त जरूरत होगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है मार्केटिंग। क्या आपका बिजनेस आपकी मार्केटिंग स्किल्स से लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकता है? मार्केटिंग का काम ही है कि रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड मैसेज से लोगों का अटेंशन पाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग के लिए गए और आपको 500 रुपए के शूज फॉर सेल दिखे तो ये आपको नॉर्मल लगेगा और शायद आप उस पर इतना ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन अगर वही 500 रुपए के शूज के साथ आपको शूज पॉलिश और एक जोड़ी स्लीपर्स फ्री में मिलेंगे तो आपका ध्यान उस पर जरूर जाएगा और आप उसको नोटिस जरूर करेंगे। इसीलिए मार्केटिंग अनएक्सपेक्टेड और रिमार्केबल होनी चाहिए, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी, यानी कि अगर आप आपके कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डिलीवर कर देते हो तो वो खुद ही आपके एडवर्टाइजर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज वालों ने बिजनेस के स्टार्टिंग में एक बहुत ही स्मार्ट सी स्कीम लॉन्च की थी कि 30 मिनट में पिज्जा आपके घर पर डिलीवर होगा, नहीं तो वो पिज्जा आपको फ्री में मिलेगा। और फिर डोमिनोज जानबूझकर वो पिज्जा को लेट डिलीवर करता था, जिससे वो कस्टमर्स को वो पिज्जा फ्री में दे सके। और ये चीज कस्टमर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि उनको ये पिज्जा फ्री में मिल रहा है। इसीलिए आगे रहकर वो सबको बताते थे कि आज तो हमने डोमिनोज के पिज्जा फ्री में खाए। और ठीक ऐसे ही डोमिनोज वालों की मार्केटिंग होती थी। सफल बिजनेस कभी भी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से कम डिलीवर नहीं करते, बल्कि वो तो हमेशा उनके कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर सर्विस देते हैं। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है सेल्स। ये हर बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है। लोग हमेशा वही चीजें खरीदते हैं जिन पर उनको विश्वास होता है। और हमारे भारत में तो लोग कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार ऑनलाइन उसके रिव्यूज पढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पूछते हैं और फिर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मतलब कि वो सोशल प्रूफ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, और सोशल प्रूफ ट्रस्ट से ही जनरेट होता है। तो दोस्तों, आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी केयर करते हो और आपका प्रोडक्ट उनका काम आसान बना सकता है, तभी लोग उसे खरीदेंगे। दोस्तों, लास्ट और 5th पॉइंट है फाइनेंस। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो सही हो, मतलब पैसे आने का फ्लो पैसे जाने के फ्लो से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 प्रिंसिपल्स जो हमने द पर्सनल एमबीए बुक से डिस्कस किए। और अंत में मैं तो यही कहूंगा कि गेटिंग अ डिग्री इज यूजलेस। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज द नॉलेज यू एक्वायर, बिकॉज देयर आर फ्यू डिग्री होल्डर्स हु आर बिलियनियर्स। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।